ओम गं गणपतये नमः। चलिए हम कथा में प्रवेश करें। भगवान शिव की अखंड समाधि 87,000 वर्ष तक भगवान शिव की समाधि लगी रही। वीते संवत सहित 87 तजी समाधि शंभु अविनाशी। जगत जननी ने तब जाना कि भगवान शिव जाग चुके हैं, बड़ी प्रसन्न हुई। सामने जब आई तो भगवान शिव ने सम्मुख शंकर आसन दीना। आसन कहाँ दिया? सामने। पत्नी का आसन हमेशा वाम भाग में होता है। कहाँ होता है? वाम भाग में। भगवान शिव समाधि से जागे तो मातेश्वरी सती जी को सामने आसन दिया, सम्मुख शंकर आसन दीना। बड़ी चिंतित तो हुई सती जी। यहाँ वहाँ के इतिहास कथाएं कहते हुए कुछ समय व्यतीत हुआ। उसी समय दक्ष को प्रजापति बना दिया। और दक्ष जब प्रजापति बने तो बाबा तुलसीदास जी ने स्पष्ट कर दिया है, इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसे कुछ पद आदि मिलने पर अभिमान ना हो, घमंड ना हो। असको जन्मा है जग माही, प्रभुता पाई ताय मदना। ऐसा किसी का जन्म नहीं हुआ है जिसको प्रभुता पाकर के अभिमान ना हो। दक्ष को बड़ा घमंड हो गया। उसी समय दक्ष ने यज्ञ किया, सबको बुलाया, सबको आमंत्रित किया। केवल भगवान शिव और सत्य जी को छोड़ करके सबको इनवाइटेड किया, सबको बुलाया। सब आए। विमान लेकर के, मतलब विमान में सवार होकर कैलाश पर्वत से आ रहे थे। सती जी ने किसी को रोक कर पूछा, भी कहाँ जा रहे हो? तो कहा कि तुम्हारे पिता के यहाँ यज्ञ का आयोजन है तो वहाँ जा रहे हैं, आप लोग नहीं गए क्या? तो कह दिया कि हाँ हम भी जाएंगे। बस ये खबर सुन करके कुछ प्रसन्नता हुई। भगवान शिव से आकर के, शंकर जी से आकर निवेदन किया सती जी ने। बोले स्वामी तुम्हें पता नहीं, हमारे पिताजी के यहाँ यज्ञ हो रहा है। तो शिव जी ने कहा कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं। अरे हो रहा है तो होने दो। किसी के यहाँ यज्ञ, किसी के यहाँ विवाह, किसी के यहाँ भंडारा, कुछ न कुछ ये संसार सागर है, होता रहता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं। बहुत कुछ प्रयास किया। भगवान शिव जी ने, शंकर जी ने कहा, महादेव बोले कि देखो बिना बुलाए किसी के यहाँ हमें नहीं जाना चाहिए। कोई हमें भला नहीं बुलाता है तो हम क्यों जाएंगे? मैया बोले, सती जी ने कहा कि देखो मैं एक स्त्री हूँ और स्त्री ही समझती है कि माँ की कितनी ममता होती है। बहुत दिन हुए मायके नहीं गई, अरे इस बहाने कम से कम मैया से मिलना हो जाता है। तो भी भगवान शिव नहीं माने। मैया ने कहा कि तुम सब कुछ जानते हो, सर्वज्ञ हो, पर व्यवहार के मामले में आपको जानकारी नहीं है। अरे हम किसी के यहाँ नहीं जाएंगे, हमारे यहाँ कौन आएगा? भगवान शिव बोले कोई नहीं आएगा तो बैठ करके माला लेकर राम का नाम जपेंगे।
फिर भी सती जी नहीं मानी, तो भगवान शिव ने कहा कि देखो दक्ष हमसे द्वेष करता है। वो ब्रह्म सभा की जो बात थी वो सुना डाली। दक्ष जब प्रजापति हुए तब एक सभा का आयोजन हुआ। जैसे नहीं किसी को पद मिलता है तो सभाएं आयोजित होते हैं, चाहे तो विधायक जी हों, चाहे अध्यक्ष साहब हों, चाहे पार्षद जी हों, चाहे सरपंच साहब। जब पद मिलता है तो जगह जगह आयोजन होता है, माल्यार्पण होता है, उनकी सभाएं होते हैं, उद्बोधन देते हैं और कहते हैं भाई बहुत अच्छा काम करेंगे, इस पंचवर्षीय योजना में हम विकास की गंगा बहा देंगे, सब कहते हैं। तो जिसको पद मिलता है सभाएं स्वतः होती है, स्वाभाविक है। प्रजापति दक्ष को जब पद दिया तो एक सभा का आयोजन हुआ। उस सभा में सब बैठे थे, ऋषि महात्मा अग्नियों के सहित सारे देवता वहां विराजमान थे। उस सभा में सारे देवता अग्नि ऋषि आदि विराजमान थे। प्रजापति दक्ष जब आए सबने खड़े होकर स्वागत किया, वंदन किया, अभिनंदन किया, खड़े हो। उस सभा में से एक तो ब्रह्मा जी नहीं उठे, दूसरे भगवान शिव नहीं उठे। ब्रह्मा जी तो इसलिए कि दक्ष ब्रह्मा के पुत्र हैं, आप पुत्र कहीं आए तो पिता तो उठते नहीं। पिताजी आए तो पुत्र को जरूर उठना चाहिए, पर जिस सभा में पुत्र आए पिता क्यों उठे? तो ब्रह्मा जी उठे नहीं। रही बात भगवान शिव की, तो भगवान शिव तो अंतरात्मा में रमने वाले हैं, कौन आया कौन गया कोई पता नहीं। भगवान शिव राम नाम जपते रहे। प्रजापति दक्ष जब आए आकर के सबसे सम्मानित होकर और अपनी कुर्सी पर बैठे। ध्यान रखना, नेता लोग हमेशा पता है किसके ऊपर ध्यान रखते हैं, हमेशा ध्यान रखते हैं कि स्वागत किसने नहीं किया, उठकर खड़ा कौन नहीं हुआ, माला किसने नहीं डाली। ये डालते हैं उनका कोई लेखा जोखा नहीं, जो हाथ जोड़ते हैं उनका कोई हिसाब किताब नहीं। नेता लोग देखते हैं कि हमारा स्वागत आखिर किसने नहीं किया, माला हमें किसने नहीं पहनाई, इसका ध्यान रखते हैं। तो प्रजापति दक्ष ने देखा कि इस सभा में से एक तो ब्रह्मा जी नहीं उठे, तो देखा चलो बुढ़े हैं, हमारे पिताजी हैं, कोई बात नहीं। पर भगवान शिव को देख करके दक्ष आग बबूले हो गए। हमारी सभा में ये जो हमारा दामाद है हमारा स्वागत नहीं कर सकता, हमारा सम्मान नहीं कर सकता, लगता है ये हमारा स्वागत हमारा सम्मान नहीं कर सकता, ये हमारा दामाद है, लगता है हमारा प्रजापति बनना इसको ठीक नहीं लगा, अच्छा नहीं लगा। अच्छा तो ये खड़ा नहीं हुआ, तब तो आग बबूला होगा। अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगा, बाप बाण का प्रहार दक्ष करने लगा। अरे तो तुझे मैंने पुत्र देकर के बहुत गलत किया, न रहने का ठिकाना, न खाने का ठिकाना, न ही तेरी कोई प्रतिष्ठा है, न समाज में प्रतिष्ठा, ना संसार में प्रतिष्ठा है। वो तो कुछ संग रहता है, जैसा संग वैसे ही तेरी बुद्धि। बिगड़ गया दक्ष, बहुत कुछ कहा, क्रोधित हुआ। श्रूयताम मे वचनम, मेरे वचन को सुनो।
श्रूयताम ब्रह्मर्षयो सह देवाः सहाग्नया। मेरे वचन को सुनो। उस सभा में देवता और अग्नियों के सहित ऋषि भी विराजमान थे। सबसे कहा कि सुनो, मेरी बात को सुनो। मैं ये बात ना समझी और द्वेष स्वभाव से नहीं, अपतु शिष्टाचार की बात कर रहा हूं। मैंने अपने पुत्र को देकर के इसको दामाद बना दिया। गृहीत्वा मृग सावाक्षाया, गृहीत्वा मृग सावाक्षाया। मेरी हिरण्य की आंख जैसे बेटी को इसके लिए विवाही। और ये पाणी मृकट लोचन है, मृकट लोचन बंदर की आंख जैसा है, फिर भी मुझसे द्वेष करता है। मेरा प्रजापति बनना इसको बुरा लगा, इसलिए मैं इसको माफ नहीं कर सकती। दक्ष बहुत क्रोधित, बहुत बड़बड़ाया, शमशान में रहता है, चिता भस्मा लेता है। सब तो नहा धो करके पाउडर लगाते हैं, अपना मेकअप करते हैं, पर ये स्नान करके चिता भस्म का लेपन करता है। फिर भी मैंने समझ के कि चलो ठीक है, इसका घर बसा जाए, पुत्र से इसका विवाह ही किया। इसको इतना द्वेष मेरे प्रति अब मैं सहन नहीं कर सकती। आग बबूला हो गया, पर भगवान शिव ने कोई कमेंट, कोई टीका, कोई टिप्पणी नहीं की, कुछ नहीं कहा। क्योंकि भगवान शिव बहुत कम क्रोधित होते हैं, गुस्सा बहुत कम आता है, नाराज बहुत कम होते। कहीं कभी मौका आ जाए तो समझो, नहीं तो नाराज का कोई काम नहीं। भला जो ज्ञान गंगा को शीश पर धारण करते हो, जो धर्म पर आरूढ़ होकर के चलते हो, वो कभी कुपित हो सकते हैं क्या? आपने देखा होगा, हर देवताओं का अपना अपना नियम है। राम जी के दरबार में जब हम जाएंगे तो हनुमान जी महाराज गदा लिए बैठे और कहते हैं कि भाई राम के जैसा भ्रात प्रेम किया हो, भैया से तूने प्रेम किया हो, तब तो दरबार में प्रवेश, अन्यथा नहीं। हनुमान जी महाराज वही हमारी पात्रता देखते हैं कि भैया ऐसे प्रेम है तब तो अंदर प्रवेश होगा, अन्यथा नहीं। तो ये राम जी के दरबार का नियम है। सबके अपने अपने नियम होते हैं। मानस प्रेमी यदि कोई है और मनुष्य के ऊपर जो जीवन यापन करता हो, वह राम जी के दरबार में जाने का अधिकारी है, अन्यथा नहीं। हनुमान जी महाराज वहां बैठे हुए हैं, हमारा आधार कार्ड देखते हैं, देखते हैं कि हम मानस प्रेमी हैं अथवा नहीं। यदि नहीं तो हम अंदर प्रवेश कर नहीं सकते। भगवान कृष्ण के दरबार में जब हम जाते हैं तो वहां गोपियां कहते हैं कि कृष्ण के दरबार में प्रवेश करना है तो गोपी बनना पड़ेगा, साड़ी पहनना पड़ेगा, झाले पहनना पड़ेगा, लाली लिपस्टिक लगाना पड़ेगा, कंकन पायल इत्यादि सब कुछ पहनना पड़ेगा, तब आप इस दरबार में प्रवेश कर सकते हैं। वहां कैसे रूल्स हैं? जैसे मानस प्रेमियों को राम जी के दरबार में प्रवेश मिलता है, उसी प्रकार से पुष्टि पुरुषोत्तम के दरबार में यदि हम गोपी बनकर जाएं तब हमें प्रवेश मिल पाएगा। वहां का ऐसा नियम है। गोपियां कहते हैं कि दरबार में प्रवेश करना है तो आप बिल्कुल कर सकते हो, पर आपको पहले गोपी बनना पड़ेगा। लेकिन भगवान शिव के दरबार में जाने के लिए कोई नियम नहीं। आप जैसे हो तैसे भगवान शिव के दरबार में प्रवेश कर सकते। सबका अपना अपना नियम होता है। और दोपहर में सबके गर्भगृह के राजमंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं, पर भगवान शिव के लिए कभी भी चले जाओ। भगवान शिव कहते हैं कि मेरे यहाँ कोई नियम नहीं, कोई समय नहीं, जब आना है तब आ जा,
केवल एक लोटा जल का लिया और मेरे ऊपर डाल दिया, मैं प्रसन्न। भगवान शिव तो हमेशा सदैव प्रसन्न रहते। क्षणिक रुष्टा क्षणिक तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षण क्षण। भगवान शिव तो अवटर दाने हैं, जिसके ऊपर प्रसन्न हो जाए सब कुछ दे डालते हैं। कई उनकी कहानियां हैं, कथाओं में कई ऐसी बातें आती है कि भगवान शिव ने सब कुछ दे डाला। शिव जी ने सब कुछ सुना, सब कुछ सहा, कुछ नहीं कहा। वही तत्पुरुष है, वही महापुरुष है जो सब कुछ सुनकर भी और कोई उत्तर न दे। श्रीमद् भागवत महापुराण में कथा आती है, बड़ी रोचक कथा है, ध्यान से सुनो। जब देव और दानवों ने मिलकर के समुद्र का मंथन किया, उद्देश्य था कि अमृत की प्राप्ति हो। अमृत के लिए समुद्र को मथा और उसमें से विष प्रकट हुआ। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम अमृत के लिए मंथन करते हैं और विष प्रकट हो जाता है। विष का मतलब किसी काम को सफलता के लिए हम करें और उसमें असफलता हाथ लगे, ऐसा कभी कभी हो जाता है। जिस समुद्र को मथा उसमें विष प्रकट हुआ, और ऐसा वैसा विष नहीं, हलाहल विष 10 दिशाओं को ध्वस्त करने लगा, जलाने लगा। देवताओं ने मंथन को रोका। अब बोले क्या किया जाए, तो बोले भगवान शिव को बुलाओ। शिव जी आए और शिव जी से कहा कि आप इस विष का पान कर लो। भगवान शिव ने देखा और पीने के लिए तैयार हो गए। बोले मैं इस विष को पीने के लिए तैयार हूं। ये भी नहीं सोचा कि जिस विष से तीनों लोग ध्वस्त हो रहे हैं, जल रहे हैं, उससे मेरा क्या होगा। परमार्थ के लिए भगवान शिव विष पीने के लिए तैयार हो। विष को पिया और उसके बाद राम कहा। जो विष पीने के बाद राम कहता है उसे विश्राम प्राप्त होता है। भगवान शिव का कंठ नीला हो गया। तब से ही भगवान शिव को नीलकंठ के नाम से लोग पुकारने लगे। बोले नीलकंठ भगवान की। भगवान शिव दक्ष के ऊपर क्रोधित नहीं हो। जैसे सारा विश्व, वैसे ही यहाँ का ये भी तो वाणी रूपी विषय है। भला उस सल्फास को, उस जहर को तो कोई एक बार पी भी लेगा, पर एक कटु शब्दों को पीना, बुराई को पीना, अभद्र भाषण को पीना बड़ा मुश्किल है, बड़ा दुस्तेज है, बड़ा कठिन है, बड़ा क्लिष्ट है। हम किसी की अभद्र भाषा को पी जाएं, उसको सुन लें, उसको सहन कर लें, उसको हजम कर लें, उसको पचा लें, ये बड़ा मुश्किल है। भगवान शिव ने कुछ नहीं कहा। नंदी को क्रोध आया। नंदी ने भगवान शिव की तरफ से 2-3 श्राप दक्ष को दिए। भगवान शिव ने मना किया, विरोध किया। बोले कि हमें, हमसे जो वरिष्ठ हैं, जो बड़े हैं, उन्हें श्राप नहीं देना चाहिए। तो भगवान शिव की कथा, कथाओं से हमें आदर्श प्राप्त होता है। जीवन में हम कैसे जिए, क्योंकि जीव एकदम अनिर्विघ्न होता है। किधर जाना है, कैसे जाना है, कहाँ जाना है, क्या करना है, ये सब कथाओं से विदित होता है। और भगवान शिव की कथा से हमें सब कुछ प्राप्त होता है। तो पितृपक्ष के दौरान शिव कथा का पुटपान रसास्वादन आप करें। ये ऑनलाइन व्यवस्था है, घर में बैठकर भी आप कथा को सुन सकते हैं, पुटपान कर सकते हैं, कथा का आस्वादन कर सकते हैं। सभी के लिए जय श्री राम, जय जय।